हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लार एकेडमी। जैसा कि हमारा रीजनिंग में चैप्टर 8 चल रहा है ब्लड रिलेशन का। इससे पहले हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ब्लड रिलेशन के बारे में आपको बेसिक जो नॉलेज है वो हो चुकी होगी, क्योंकि हमने एक पार्ट इसमें कर लिया है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हम सेकेंड पार्ट करेंगे आज इसका, और इसमें कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पे दिया हुआ है, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ जेड। ए और बी आर चिल्ड्रन ऑफ जेड। जेड के ए और बी चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। अब हमें यहाँ पे इस लाइन से ये पता नहीं लग रहा कि ए बॉयज है, गर्ल्स है, बी बॉयज है या गर्ल्स है। तो ए और बी और भी यहाँ पे चिल्ड्रन है। ए और बी यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन है किसके, जेड के। ओके, ए और बी यहाँ पे चिल्ड्रन है किसके, जेड के। ये दिया हुआ क्वेश्चन में। इफ ए इज नॉट द सन ऑफ जेड, भाई ए बच्चा तो है जेड का, लेकिन ए जेड का सन नहीं है, तो क्या होगा, डॉटर होगा। तो ए है वो जेड की क्या है, डॉटर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ जेड। इफ ए इज नॉट द सन ऑफ जेड, ए है वो जेड का सन नहीं है, हाउ वुड ए बी रिलेटेड विद जेड। तो ए बी का, तो ए जेड का क्या लगा। अब देखिए ये कंफर्म है कि ए है वो जेड का चिल्ड्रन है, यानी बच्चा है। ए जेड का चिल्ड्रन है, बट ए जेड का सन नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इसका सन नहीं है, तो क्या होगा, डॉटर होगा, डॉटर होगी। तो ए यहाँ पे जेड का क्या लगेगी, ए यहाँ पे डॉटर लगेगी। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज द A is the father of B but B is not a son of A। It means क्या होगी, डॉटर होगी वो उसकी। अगर A B का फादर है बट B A का बेटा नहीं है, तो क्या होगी, डॉटर हो सकती है। ओके, तो इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, A और B दोनों चिल्ड्रन है किसके, जेड के, बट आगे दे दिया A is not son of the Z। A सन नहीं है किसका, जेड का, तो क्या हो सकती है, डॉटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर ये क्वेश्चन आपको। ओके, आरवी इज द मदर ऑफ बिट्टू एंड चिंकी। आरवी इज द मदर ऑफ, यहाँ पे अल्फाबेट नहीं, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो अल्फाबेट और नाम में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेट दिया हो तो हम अल्फाबेट लिख लेंगे और नेम दिया हो तो हम नेम लिख लेंगे। आरवी इज द मदर ऑफ, आरवी इज द मदर ऑफ बिट्टू एंड चिंकी। ये किसकी मदर है, एक तो बिट्टू और एक चिंकी। ओके, आरवी इज द मदर ऑफ बिट्टू एंड चिंकी। तो ये इसके आरवी है वो मदर है, तो मैं यहाँ से ये एरो इस साइड कर रहा हूँ। एरो का मतलब, एरो जिसकी साइड होगा वही रिलेशन लिखा जा रहा है। यानी मदर कौन है, आरवी है किसकी, बिट्टू की और चिंकी की। ओके, यहाँ से आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये ऐसा दे दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि मदर क्या है, मदर कौन है, आरवी है, और किसकी है, बिट्टू की और चिंकी की। ओके, इफ आदि इज द हस्बैंड ऑफ चिंकी, इफ आदि इज द हस्बैंड ऑफ चिंकी, और आदि कौन है, चिंकी का हस्बैंड है। आदि इज द हस्बैंड ऑफ चिंकी, आदि कौन है, चिंकी का हस्बैंड है। ओके, आगे दिया हुआ है, हाउ इज आरवी रिलेटेड विद आदि। हाउ इज आरवी,
आरवी है वो आदि से किस प्रकार रिलेशन में है। यानी पूछ क्या रखा है, यहाँ से पूछ रखा कि आरवी है वो आदि की क्या लगी। अब दो तरीके से पूछ सकते हैं यहाँ पे, एक तो ये पूछ सकते हैं कि आदि है वो आरवी का क्या लगा, बट यहाँ पे पूछ रखा है कि जो आरवी है वो आदि की क्या लगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब ये आरवी इसकी मदर है और ये चिंकी ये इसका हस्बैंड, तो चिंकी इसकी क्या हुई, डॉक्टर हुई। चिंकी इसकी क्या हुई, डॉक्टर हुई। ओके, और डॉक्टर का हस्बैंड कौन है, आदि। अब आपको डॉक्टर का हस्बैंड कौन है, आदि, ठीक है। अब आदि की आरवी क्या लगी, आदि की आरवी के साथ क्या रिलेशन है, आदि की वाइफ कौन है, चिंकी है। आदि की वाइफ चिंकी है और चिंकी की मदर कौन है, आरवी। तो आदि की वाइफ की मदर इसकी क्या लगेगी, मदर इन लॉ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा मदर इन लॉ। ओके, क्या आ जाएगा, मदर इन लॉ। तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ से रिलेशन निकालना है कि इसका इसके साथ ये रिलेशन है। अगर चिंकी और आदि का ये रिलेशन है तो चिंकी का आरवी के साथ क्या है, चिंकी का आदि के साथ क्या है, तो आदि का आरवी के साथ क्या होगा। जिससे पूछा जाए वही निकालना है हमें। बेटू यहाँ से कोई यूज नहीं हुआ तो इसको हम स्किप कर देंगे। इसको हमें कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट नहीं करनी है, कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि इसका आगे क्वेश्चन में कोई यूज नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से सोल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ये क्वेश्चन क्लियर आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अमित फोटोग्राफ आरुष सेट। एक अमित है, उसकी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए आरुष सेट, आरुष कहता है, ये अमित है कोई, अमित की फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए आरुष सेट, अमित की फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए आरुष सेड, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। हिज फादर जो इसका फादर है, इसका अमित का, ओनली सन ऑफ माई फादर। अब देखिए, इससे पहले भी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी आया था कि ओनली सन ऑफ माई फादर। अब ओनली सन ऑफ माई फादर तो मैं खुद ही हो गया, जो बोल रहा है वो खुद हो गया, ओनली सन ऑफ माई फादर। और वो कौन है, वो इसका फादर है, अमित का। ये बोल रहा है कि आरुष बोला कि अमित का जो फादर है वो मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अब आरुष के पिता का इकलौता बेटा तो आरुष ही हुआ, ओनली सन आरुष हुआ। और आरुष वो कौन है, वो अमित का फादर है। यहाँ से क्या रिलेशन निकला कि जो आरुष है वो कौन है, वो अमित का फादर है। ओके, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए आप। पॉइंटिंग टू अमित फोटोग्राफ, अमित की फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए आरुष सेड, आरुष बोलता है, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। हिज फादर इज द, यहाँ पे फादर नहीं दिया, हिज फादर यानी इस अमित का फादर, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, या ओनली सन ऑफ माई फादर, या ओनली सन ऑफ माई मदर। वो तो खुद ही हुआ जो बोलने वाला है। तो यहाँ पे ओनली सन ऑफ माई मदर, अगर आरुष बोल रहा है कि ओनली सन ऑफ माई मदर, तो आरुष खुद हो गया। और जो ओनली सन ऑफ माई मदर आरुष बोल रहा वो कौन है, वो अमित का फादर है। ओके, तो आरुष अमित का क्या लगा, फादर लगा। बट क्वेश्चन पूछेगा द फोटोग्राफ बिलोंग टू, फोटोग्राफ बिलोंग टू, फोटोग्राफ किस प्रकार से बिलोंग करती है, रिलेशन बनाती है। फोटोग्राफ किसकी, आरुष की है, फोटोग्राफ नहीं है। आरुष ब्रोदर की है, नहीं है। आरुष सन, ओके, आरुष सन की हो जाएगी, क्योंकि अगर आरुष अमित का फादर है
तो अमित आरुष का क्या होगा, सन होगा। तो फोटोग्राफ किसकी है, वो आरुष के सन की। ऑप्शन दिया हुआ है आरुष सन, तो जो फोटोग्राफ है वो किसकी हो गई, आरुष के सन की हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ये क्वेश्चन क्लियर आपको? अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसको आप आराम से बिल्कुल 2 से 3 बार अच्छी तरह से रीड कीजिए, ध्यान से, वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ओके, 2 बार रीड करोगे, 2 बार आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को करने की, तो आराम से आपको आ जाएगा वो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट है, इफ पीज मदर वाज क्यूज मदर्स डॉटर, इफ पीज मदर, पी की जो मदर है वो क्यूज मदर्स डॉटर, क्यू की मदर की डॉटर है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी इफ क्यू इज ए मेल। देखिए, जो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर उसका जो पहला स्टेप है वो लो, फुल स्टॉप तक जो एक लाइन दी गई है, एक सेंटेंस दिया हुआ वो सोल्व करो, फिर उससे अगला सेंटेंस सोल्व करो, फिर उससे अगला, ऐसे करो। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ से इफ पी इज मदर वाज, जो पी की मदर है, यहाँ पे पी बना लेते हैं, और पी की मदर, इफ पी इज मदर वाज क्यूज मदर्स डॉटर, वाज क्यू की मदर की डॉटर है, तो यहाँ से हम क्यू बना लेते हैं, और क्यू की मदर ये है, और क्यू की मदर की डॉटर कौन है, ये है। अब देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जो पी की मदर है वो क्यू के मदर की डॉटर है। ओके, पी की मदर है वो क्यू की, देखिए पी की मदर ये है, ये है, और इसकी जो ये है, जो पी की मदर है वो इसकी मदर ये है, क्योंकि अगर इसकी मदर की ये डॉटर है तो, और क्वेश्चन में आगे भी दिया हुआ है कि क्यू, इफ क्यू इज ए मेल, क्यू एक मेल है, अगर क्यू की मदर ये है तो क्यू इसका क्या लगा, सन, क्योंकि ये मेल है। अगर हमें ये नहीं दिया होता कि क्यू इज ए मेल, तो हो सकता है क्यू एक फीमेल हो। ठीक है, तो अब देखिए इस मदर का, देखिए इसका रिलेशन देखिए आप, इसका सन तो ये क्यू है, और डॉटर कौन है, ये है। यहाँ से कोई नाम नहीं दिया हुआ है, डॉटर कौन है, ये है, और ये कौन है, ये पी की मदर है। ओके, तो इनका, इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन हुआ, देखिए ये जो मदर है वो क्यू की भी मदर है और इसकी भी मदर है, तो ये आपस में क्या हुई, ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हुए। ये दोनों आपस में क्या हुए, ये ब्रदर हो गए और ये सिस्टर हो गई। ये दोनों आपस में क्या हुए, ब्रदर सिस्टर हुए। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लाइन देखिए कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन। इफ क्यू इज ए मेल, ओके, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू है वो पी का क्या लगेगा, ये पूछ रखा कि क्यू पी का क्या लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप, ये दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं, क्यू की सिस्टर ये है और ये इसकी सिस्टर का बच्चा है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं, और उसको छोड़ दीजिए आप, उसका कुछ रिलेशन नहीं पूछ रखा है, हमें रिलेशन यहाँ से और यहाँ से पूछ रखा है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं, अपने सिस्टर का जो बच्चा होता है उसके आप क्या लगते हो, जैसे जो सिस्टर का बच्चा था उसके आप क्या लगते हो, मामा जी, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, अंकल, तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आ जाएगा अंकल। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू पी का क्या लगा। क्यू और पी का पहले हम पी के साथ रिलेशन कैसे देखेंगे कि पी का इसके साथ रिलेशन क्या है, पी की ये मदर है और क्यू की ये सिस्टर है। ओके, तो क्यू इसका क्या लगेगा, अंकल लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर, आपको किसी बच्चे को डाउट? ओके,  okay.                    ओके,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी क्या है? ब्रदर्स हैं। अब देखिए दोनों ब्रदर्स हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स। यहाँ पे दिया हुआ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो बी हमें ये भी नहीं पता कि बी ब्रदर भी हो सकता है और उसकी एक ही सिस्टर भी हो सकता है, बट यहाँ पे दे दिया कि ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी दोनों ब्रदर्स भाई हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी और डी आपस में क्या है? सिस्टर्स हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे हम करते जाएंगे। सन ऑफ ए इज द ब्रदर ऑफ डी, हाउ इज बी रिलेटेड विद सी। अब देखिए ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो लिख दिया हमने ए और बी ब्रदर्स है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, ये भी लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन है सी एंड डी आर सिस्टर्स। सन ऑफ ए इज द ब्रदर ऑफ डी। सन ऑफ ए, जो ए का सन है वो कौन है? ब्रदर ऑफ डी। हम यहाँ पे बना देते हैं ए का सन यहाँ पे है, और जो ए का सन है वो कौन है? डी का ब्रदर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सन ऑफ ए, ए का सन ये हो गया। यहाँ पे कुछ नाम नहीं दे रखा हमें। ए का सन ये है और वो कौन है? सन ऑफ ए इज द ब्रदर ऑफ डी। डी का कौन है? ये ब्रदर। सन ऑफ ए इज द ब्रदर ऑफ डी। तो अब ये देखिए, ये आपस में सिस्टर हैं, ये इसका ब्रदर है, ये दोनों सिस्टर हैं, तो ये इसका भी ब्रदर हुआ। यानी सी डी और ये आपस में तीनों क्या हुए? ब्रदर सिस्टर हुए, बहन भाई हुए। ओके, सी और डी सिस्टर है और ये इनका ब्रदर है। क्योंकि सन तो ये किसका है? ए का है, बट ब्रदर किसका है? डी का। डी का ब्रदर है तो ये सी का भी ब्रदर है, क्योंकि डी और सी सिस्टर हैं। अब पूछ रखा है हाउ इज रिलेटेड विद सी, हाउ इज बी रिलेटेड विद सी। बी यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाउ इज बी रिलेटेड विद सी। अब देखिए बी सी का क्या लगा। अब आप समझिए, तो ये सी डी और ये सन, ये तो सभी ब्रदर सिस्टर हो गए। ओके, ये तो सभी ब्रदर सिस्टर हो गए, और ये तीनों ब्रदर सिस्टर वो किसके बच्चे हैं? वो ए के बच्चे हैं। क्योंकि अगर ए का सन ये है और ये इसका भाई है, तो ये भी ए का है। ये डॉटर, ये डी डॉटर है ए की और सी भी डॉटर है ए की। कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये सन ए का है और ये इसके ब्रदर हैं। जो ये इसका ब्रदर है और ये इसकी सिस्टर है, तो ये तीनों किसके हुए? ए के बच्चे हुए। ओके, अब देखिए पूछ रखा कि बी है वो सी का क्या लगा। अब देखिए, आप सोचिए कि आपके ये आपस में ब्रदर हैं, आपके जो फादर के ब्रदर हैं वो आपके क्या लगते हैं? आपके जो फादर के ब्रदर हैं, तो ये तो सी का और डी का, और इसका फादर कौन हुआ? ए। फादर ए हुआ ना, और इस ए का ब्रदर कौन है? बी। तो ये इसका सी का फादर ए है और ए का ब्रदर बी है। तो फादर के जो ब्रदर होते हैं वो क्या लगते हैं? वो आपके अंकल लगते हैं। तो हम इसका ऑप्शन भी अंकल ही आ जाएगा। यानी बी है वो सी का क्या लगेगा? अंकल। बी है वो डी का भी अंकल है, और बी है वो इसे ए के जो सन है उसका भी क्या है? अंकल ही है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की जरूरत है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो रिलेशन आप हर दिन यूज करते हो वही रिलेशन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब आप सभी को पता है कि आपके जो फादर है उनके ब्रदर आपको क्या लगते हैं? आपको इसके इंग्लिश में आप उसको उनको अंकल ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। ये क्वेश्चन क्लियर सभी को? ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। A is the sister of B.
ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए है वो बी की क्या है, सिस्टर है। अब देखिए ये तो पता लग गया हमें ए सिस्टर है, यानी ए तो फीमेल है, बट इस लाइन से आगे नहीं पढ़ रही हमें, इस लाइन से हमें ये पता नहीं लग रहा कि बी सिस्टर डॉटर है, सॉरी मेल है या फीमेल। हो सकता है बी लड़की हो तो इसकी सिस्टर भी हो सकती है, हो सकता है बी बॉयज हो तो इसकी सिस्टर भी हो सकता है। यहाँ पे दिया ए इज द सिस्टर ऑफ ए बी, डी इज द वाइफ ऑफ ए बी, डी इज द वाइफ ऑफ बी, डी इज द वाइफ ऑफ बी, बी है वो वाइफ है। इट मीन्स क्या हुआ, बी तो मेल है, डी है वो बी की वाइफ है, और ए है वो बी की सिस्टर है। ओके, जी इज द डॉटर ऑफ बी, जी है वो कौन है, बी की डॉटर है। जी इज द डॉटर ऑफ बी। अब देखिए अगर जी है वो बी की डॉटर है तो डी की भी तो डॉटर है ना, ये इसकी वाइफ है, तो ये तो हस्बैंड वाइफ है, ये तो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया। ओके, आगे पूछा क्या गया है, हाउ इज जी रिलेटेड विद ए, जी है, जी जो है वो ए की क्या लगेगी। अब देखिए जी का फादर कौन है, बी, जी का, अगर ये इसकी जी डॉटर है इसकी, तो जी का फादर कौन हुआ, बी। ओके, जी का फादर बी है और फादर की सिस्टर, ओके, फादर की सिस्टर ए है, ठीक है। तो आपके फादर की जो सिस्टर होती है वो आपकी क्या लगती है, फादर की जो सिस्टर होती है वो आपकी क्या लगती है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो बुआ, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम उसको आंटी बोलते हैं, ठीक है। तो फादर की सिस्टर और फादर की सिस्टर के आप क्या लगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लगोगे, उसके इंग्लिश में बोलेंगे तो नाइस आ जाएगा, जोता भतीजी, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी आप अपने बुआ के क्या लगे, वही लेसन पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ से नाइस आ जाएगा। जी है वो ए के साथ क्या रिलेशन बना रही है, जी उसकी नाइस लगी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किए। इसी क्वेश्चन से आपको लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक दो पार्ट और सोल्व करेंगे हम, इस क्वेश्चन से कुछ और एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ओके, तो इन क्वेश्चनों की एक तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर पाओगे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको। ओके, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।